हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको फ्लावर के कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। आज अपन बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस की, यानी पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस मीन्स प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर हैं वो किस क्रम में लगे हुए हैं, यानी उनका जो अरेंजमेंट है पेडैंटिकल के ऊपर, वो अरेंजमेंट किस प्रकार से उनके अंदर है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस। इस इनफ्लोरेसेंस भाग को हम मुख्य रूप से दो भागों के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक इनफ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोस प्रकार का, और दूसरा इनफ्लोरेसेंस है ये कहलाता है रेसिमोस प्रकार का। साइमोस एंड रेसिमोस। साइमोस इनफ्लोरेसेंस का अर्थ है इसके अंदर मीन्स, इसको हम बोलते हैं सेसिमाक्सी। मीन्स इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्लावर पार्ट है वो फ्लावर ब्रांच के अपेक्स भाग पर या शीर्ष भाग पर लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। मीन्स यहाँ पर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ, जैसे यहाँ जो फ्लावर है वो इस जगह के ऊपर लग गया, इस जगह पर फ्लावर लगने से इस ब्रांच की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होगी, यानी ये आगे फर्दर ग्रोथ नहीं करती है। और दूसरे जो फ्लावर है वो इसके लेटरल साइड में लगते हैं। तो इस प्रकार का जो इनफ्लोरेसेंस है उस इनफ्लोरेसेंस को हम कहते हैं सेसिमाक्सी या साइमोस प्रकार का। और रेसिमोस यानी इसको बोलते हैं एसिमाक्सी। मीन्स इसके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है उसमें जो फ्लावर है वो टिप पार्ट के ऊपर नहीं लगे होते, जिसकी वजह से ये जो ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इसके अंदर कंटिन्यूअस होती रहती है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ उसके अंदर बनती है। यानी इसको हम बोलते हैं एसिमाक्सी, मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इस प्रकार से हम इनफ्लोरेसेंस को मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, साइमोस एंड रेसिमोस। इस साइमोस प्रकार का जो इनफ्लोरेसेंस है, इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर हम कौन कौन से भाग इसके अंदर होते हैं। एक जो भाग है इसके अंदर ये कहलाता है मोनोचेजियल साइन, इसको कहा जाता है मोनोचेजियल साइन। स्टूडेंट्स, मोनोचेजियल साइन का अर्थ है इसके अंदर कि इसमें फ्लावर जो है वो ब्रांच के टिप पार्ट के ऊपर लगता है और उससे लेटरल साइड के अंदर सिंगल ब्रांच ही उसके अंदर कंटिन्यूअस जो है वो उसके अंदर निकलती है। तो मोनोचेजियल जो साइन है, ये मोनोचेजियल साइन इसके अंदर फिर जो है दो प्रकार का इसके अंदर बन जाता है, यानी इसके अंदर दो टाइप्स बन जाते हैं। ये दो टाइप्स के अंदर एक जो टाइप है ये कहलाती है स्कॉर्पॉइड टाइप, स्कॉर्पॉइड टाइप इसको बोलते हैं, और दूसरी जो है ये कहलाती है हेलिकोइड प्रकार का। ये जो टाइप है इसके अंदर, इस टाइप के अंदर क्या होगा कि जो ब्रांच है उसके ऊपर यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है वो यहाँ से निकलेगी, फिर उसके ऊपर फ्लावर बन गया। थर्ड जो है वो इसके अंदर इस साइड से निकलेगी, यहाँ फ्लावर बनेगा, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो टाइप है इस टाइप को हम बोलते हैं स्कॉर्पॉइड टाइप, इसको कहा जाता है, और ये पाया जाता है रेननकुलस के अंदर। दूसरा जो हेलिकोइड जो टाइप है, इस हेलिकोइड टाइप के अंदर सभी फ्लावर एक ही डायरेक्शन के अंदर लगते हैं, जैसे यहाँ लग गया, उसके बाद में यहाँ फ्लावर आएगा, उसके बाद में यहाँ पर फ्लावर आएगा, यानी सभी जो फ्लावर है उनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक ही साइड के अंदर होती है। और ये जो टाइप है ये टाइप खास करके पाई जाती है हीलियोट्रोपियम जो प्लांट है, उस हीलियोट्रोपियम प्लांट के अंदर हेलिकोइड प्रकार का इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो ये जो टाइप है जिसके अंदर ब्रांच के शीर्ष के ऊपर सिंगल फ्लावर पार्ट बनता है, और ये कहलाता है मोनोचेजियल साइन, इसको कहा जाता है। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाता है डाइचेजियल प्रकार का, डाइचेजियल साइन। डाइचेजियल जो टाइप है, डाइचेजियल, इस डाइचेजियल के अंदर कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर जो ब्रांच है उसके ऊपर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में इसके दो साइड में, दोनों लेटरल साइड्स के अंदर
फ्लावर का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है डाइचेजियल साइन इसको बोलते हैं, और ये पाया जाता है किसके अंदर, आइक्सोरा के अंदर। तो डाइचेजियल के अंदर जो मेन जो ब्रांच थी उसके टिप भाग के ऊपर फ्लावर फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद उसके दोनों साइड लेटरल साइड के अंदर फिर ब्रांच निकलती है, और उन ब्रांचिंग की जो एंडिंग है वो भी किसके अंदर हो जाती है, फ्लावर के अंदर हो जाती है। थर्ड जो है वो इसके अंदर कहलाता है पॉलीचेजियल प्रकार का, पॉलीचेजियल साइन इसको कहा जाता है। पॉलीचेजियल साइन के अंदर यहाँ पर जो फ्लावर, जैसे इसमें दो ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, पॉलीचेजियल के अंदर ये गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से ये भाग प्रेजेंट होगा। तो पॉलीचेजियल जो कंडीशन है, उस पॉलीचेजियल कंडीशन के अंदर पॉली मींस ज्यादा, तो यहाँ पर एक साथ ग्रुप के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है, और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, केलोट्रोपिस के अंदर। तो केलोट्रोपिस के अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो साइमोस के अंदर मोनोचेजियल हो गया, दूसरा डाइचेजियल हो गया, और फिर इसके अंदर पॉलीचेजियल प्रकार का इनफ्लोरेसेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से इसके अंदर कुछ जो है जैसे सॉलिटरी एक्सिलरी एंड सॉलिटरी टर्मिनल प्रकार का, सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब हो गया कि इसमें जो फ्लावर है वो कहां पर लगेगा, टर्मिनल भाग के ऊपर लगेगा, यानी एक ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक सिंगल फ्लावर का ही फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो ये जो कंडीशन है इसके अंदर, ये कंडीशन किस प्रकार की बन गई, सॉलिटरी टर्मिनल बन गया, जो हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, पोपी के अंदर। दूसरा सॉलिटरी एक्सिलरी कंडीशन, सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी कंडीशन का मतलब है इसके अंदर कि जो फ्लावर है वो लीफ के बेस में से, जैसे प्लांट की ब्रांच है उसके ऊपर ये लीफ भाग लगा हुआ है, इस लीफ के एक्सिस में से यहाँ पर फ्लावर पार्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कंडीशन इसके अंदर कहलाती है सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का इनफ्लोरेसेंस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर, यानी जो गुड़हल का प्लांट है उसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन प्रेजेंट होती है। दूसरा टाइप का जो इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस कहलाता है रेसिमोस प्रकार का। तो रेसिमोस जो इनफ्लोरेसेंस है इसके अंदर कई सारे पार्ट्स जो है वो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो कंडीशन है आप देखते हैं, एक जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाती है रेसिम प्रकार का, रेसिम इनफ्लोरेसेंस। रेसिम इनफ्लोरेसेंस के अंदर स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो ब्रांच है उस ब्रांच के ऊपर अल्टरनेट कंडीशन के अंदर और पेडिसिलेट प्रकार के फ्लावर जो है वो लगे हुए होते हैं, यानी यहाँ पर जो फ्लावर है वो पेडिसिलेट है, मीन्स उनके साथ में फ्लावर के नीचे डंठल भाग या उसका पेडिसल जो भाग है वो उसके साथ में लगा हुआ होता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें रेफेनेस यानी जो मूली है उसके अंदर रेफेनेस का जो फ्लावर है उनके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। दूसरा इसके अंदर जो टाइप है ये कहलाता है स्पाइक, स्पाइक है। स्पाइक और रेसिम के अंदर जो डिफरेंस होता है, स्पाइक के अंदर जो फ्लावर है ये फ्लावर सेसाइल प्रकार के होते हैं, मींस फ्लावर के साथ में उसके साथ क्या नहीं लगा होगा, पेडिसल जो पार्ट है वो उसके साथ में लगा हुआ नहीं होता है। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पाइक, और ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, एडेक्टोडा के अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में जो इन्फ्लोरेसेंस है इसके अंदर ये पाया जाता है स्पाइकलेट, स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट जो है इसके अंदर फ्लावर जो है वो ग्रुप फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मुख्य रूप से ये आप ग्रासेस के अंदर, तो ग्रासेस के अंदर जो है वो किस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, इसको हम स्पाइक और स्पाइकलेट्स भी इसको बोलते हैं। तो ये स्पाइकलेट जो कंडीशन है वो ग्रेमिनी फैमिली के अंदर, मीन्स जो ग्रासेस हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। इसके बाद में कंडीशन है इसके अंदर पाया जाता है कैटकिन प्रकार का,
कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मुख्य रूप से जो वुडी प्लांट्स हैं, उन वुडी प्लांट्स के अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये होगा तो स्पाइक की तरह, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें जो ब्रांच है, फ्लावरिंग जो ब्रांच है वो नीचे की तरफ इस प्रकार से पेंडुलस कंडीशन के अंदर या लटकी हुई अवस्था के अंदर ये पाई जाती है। और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, मोरस के अंदर। तो मोरस या सैटूट का जो प्लांट है उसके अंदर ये किस प्रकार की कंडीशन है, कैटकिन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो रेसिमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है ये है इसके अंदर स्पेडिक्स प्रकार का, स्पेडिक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है, इस स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एक स्पेट के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है। इस प्रकार की कंडीशन उसके अंदर बन जाती है, यानी जो स्पेट पार्ट बनता है उस स्पेट पार्ट के अंदर की तरफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेज के अंदर, मक्का के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का है, स्पेडिक्स प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में टाइप आते हैं इसके अंदर अम्बल प्रकार का, अम्बेल प्रकार का। तो अम्बेल प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है इसके नाम से ही हम देख रहे हैं अम्ब्रेला टाइप, मीन्स जैसे हम देखते हैं छतरी के अंदर जो स्पॉक्स होते हैं वो एक जगह से निकल के और बराबर डिस्टेंस तक जाते हैं, यानी इस प्रकार की कंडीशन जो है वो उसके अंदर बन जाती है। यानी यहाँ से फ्लावर जो है राइज होते हैं और वो एक समान डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। तो ये जो कंडीशन है अम्बल टाइप की जो कंडीशन है ये पाई जाती है किसके अंदर, अम्बेलिफेरी के जो मेंबर है, खास करके आपने देखा होगा कोरिएंडर के अंदर या धनिया के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है, अम्बल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर पाया जाता है। फिर इसके अंदर पाया जाता है कोरिंब प्रकार का, कोरिंब इन्फ्लोरेसेंस। तो कोरिंब प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर सभी फ्लावर एक ही तल के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन उसके अंदर क्या है कि जो लोअर प्लांट फ्लावर है उसके अंदर जो उसका पेडिसल भाग है वो लंबा होगा, फिर उसके आगे वाले जो है वो उनका जो साइज है वो और छोटा होता चला जाएगा इस प्रकार से। लेकिन सभी फ्लावर जो है वो एक ही तल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरिंब प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसको कहा जाता है। और ये हमें आइवेरिस के अंदर यानी जो कैनिकैप्ट है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये स्पेडिक्स टाइप हो गया, अम्बेल प्रकार का हो गया और फिर ये कोरिंब प्रकार का हो गया। इसके अलावा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है इनके अंदर कैपिटुलम प्रकार का। तो कैपिटुलम प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है स्टूडेंट्स वो आपको देखने को मिलेगा कंपोजिटिव फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर। तो कंपोजिटिव फैमिली के अंदर जो फ्लावर है उनमें हम देखते हैं कि उसका जो फ्लावर का लोअर पार्ट है उस लोअर पार्ट के ऊपर यहाँ पर फ्लोरेट्स लगे होते हैं, यानी डेस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार की कैपिटुलम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ये पाया जाता है इसके अंदर कंपोजिटिव फैमिली के अंदर कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, यानी जो हेलियंथस है सूरजमुखी का जो फ्लावर है उसके अंदर या गेंदे के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इसके बाद इनमें इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटेट प्रकार का, कैपिटेट। स्टूडेंट कैपिटेट जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स जो भाग हैं वो एक समान रेडियस के ऊपर, जैसे अगर आपने देखा हो किसके अंदर, अकेसिया के अंदर यानी बबूल के अंदर, अकेसिया नाइलोटिका के अंदर यदि आपने फ्लावर देखा हो तो उसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन जो है वो बनती है, यानी इसके चारों तरफ इस प्रकार से फ्लावर का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस कौन सा हो गया, कैपिटेट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर रेसिम हो गया, स्पाइक हो गया, स्पाइकलेट हो गया, फिर इसके अंदर कैटकिन हो गया, स्पेडिक्स हो गया, कोरिम्ब हो गया, अम्बल हो गया, कैपिटुलम हो गया, कैपिटेट हो गया। तो इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस है ये इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के भाग हैं इसके अंदर। इसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। उन स्पेशल टाइप के अंदर आप देखिए एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हम बोलते हैं सायाथियम प्रकार का, सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस। सायाथियम जो इन्फ्लोरेसेंस है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होगा कि इनमें जितने भी इन्वोल्यूकर या जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स बाद इसके अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो इनके द्वारा किया जाता है और इसमें जितने ब्रेक्स होते हैं उतने ही मेल फ्लावर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। और इस पूरे भाग के अंदर एक सिंगल फीमेल फ्लावर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक सिंगल फीमेल फ्लावर होगा और बाकी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेल फ्लावर जो है वो रिड्यूस्ड प्रकार के हैं, मीन्स इनके साथ में कैलिक्स करोला जो भाग है वो इसके साथ में प्रेजेंट नहीं होता, ये केवल और केवल एक सिंगल जो स्टेमन है उसके द्वारा ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है इस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं सायाथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, जो यूफोर्बिया के अंदर यानी यूफोर्बिएसी फैमिली का जो मेंबर है यूफोर्बिया उसके अंदर ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस है जो कहलाता है हाइपेंथोडियम प्रकार का, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस है इसके अंदर स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो इन्वोल्यूकर है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो भाग है ये कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ओस्टियोल के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है और इसके सेंट्रल भाग के अंदर यहाँ पर फ्लावर जो है वो इसके अंदर लगे होते हैं इस प्रकार से। तो इसमें ओस्टियोल की तरफ मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और इसके लोअर भाग की तरफ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर है और ऊपर की तरफ ये मेल फ्लावर भाग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम, ये आपने देखा होगा फाइकस के अंदर, यानी फाइकस जो रिलीजियोसा है या जो बरगद का है, पीपल का है, अंजीर का है। तो फाइकस के अंदर आपने स्टूडेंट्स इस प्रकार के फ्रूट्स लगे हुए देखे होंगे जिनको आप तोड़ते हैं तो अंदर की तरफ जो है आपको ऐसे कीड़े जैसी संरचना जो है उसके अंदर आपको लगी हुई नजर आती है। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, जो किसके अंदर पाया जाता है फाइकस के अंदर। इसके साथ एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम बोलते हैं वर्टिसिलास्टर प्रकार का, वर्टिसिलास्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर। स्टूडेंट वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है ये पाया जाता है कौन सी फैमिली के अंदर, ओसीमम का जो प्लांट है तुलसी का, यानी जो लेमेसी या लेबिएटी फैमिली का मेंबर है, इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है ये वास्तव में है तो क्या डाइचेजियल प्रकार का साइम है, लेकिन ये बिल्कुल कंप्रेस्ड कंडीशन के अंदर होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक ही नोड के ऊपर दोनों तरफ दो फ्लावर भाग इसके अंदर इस प्रकार से लगे होते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर फ्लावर जो है वो इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही नोड के ऊपर आपको ये 6 फ्लावर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है वो कैसी हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। तो उसमें हमें ये लगता है कि एक ही जगह के ऊपर एक सिंगल फ्लावर लगा हुआ है, जबकि वास्तव में जो कंडीशन है वो अलग टाइप की कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस कंडीशन को या इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम बोलते हैं वर्टिसिलास्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। तो स्टूडेंट्स आप देखिए
इन्फ्लोरेसेंस जो है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के, तो मेनली हमने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, साइमोज एंड रेसिमोज। और कुछ जो है वो इसके अंदर स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जैसे साइथियम हो गया, हाइपेंथोडियम हो गया या वर्टिसिलास्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो टैक्सोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको करवाई है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट टाइम से हम फैमिलीज की स्टडी करेंगे। तो फैमिलीज के अंदर स्टूडेंट्स मुझे बार बार इन चीज़ों को या जो टर्म्स हैं उनको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही टोटल समझा दिया है। तो अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम अपन फैमिलीज को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।